हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस का एकदम वीवीआई प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। वीवीआई प्रश्न पत्र आप सबका विज्ञान का लेकर आ चुके हैं। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आप सबके 21 फरवरी को होने वाला एग्जाम में मैच करेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के चलते हैं। तो ये इस प्रश्न को हर हाल में याद कर लीजिएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, क्योंकि आप सबका वीवीआई प्रश्न पत्र है। ये वीवीआई प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम से मैच करेगा। तो चलिए अपने पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गोलीय दर्पण द्वारक कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी निम्न में से किसकी फोकस दूरी है जो धनात्मक होगी? तो किसकी धनात्मक होगी? तो वो उत्तर दर्पण की हो जाएगी जो धनात्मक हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो किस भाग पर पड़ता है? तो वो रेटिना पे पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में जो हमारा प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है? तो निर्वात में हमारी प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, छठा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र है जो साफ साफ क्या देख सकता है? तो क्या देख सकता है? निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष वाला जो देख सकता है वो दूर के वस्तुओं को देख सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सातवां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रवर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वो अभिसारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है? तो क्या होती है? तो वो हमारा हो जाएगा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुचित आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? तो कितनी बार अपवर्तन होता है? तो वो 2 बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच क्या लगाए जाते हैं? तो स्विच है जो गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जूल बटा कूलम्ब क्या कहलाता है? तो जूल बटा कूलम्ब क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, इसका आंसर है जो कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न को जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है हमारा क्या कर रहा है, 14 नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कर रहा है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो किस पे करती है? वो हमारा हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही वीवीआई प्रश्न है जो आप सबके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा, यानी 21 फरवरी को जो एग्जाम दीजिएगा, 21 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसमें मैच करेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो क्या बदलता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो हमारा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में प्रतिबिंब बना होता है तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा वस्तु छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है,
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर किस सिरों के बीच का विभवांतर है जो मान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए अवधारणा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि जीवाश्म ईंधन को जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे कार्बन का भी हो जाएंगे, सल्फर का भी हो जाएंगे, नाइट्रोजन का हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 21 नंबर प्रश्न है वो हमारा करा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, वो हमारा वेबर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको भी अगर सब्जेक्टिव प्रश्नों का अगर आप सबको नोट्स चाहिए, यानी आप सबको वीवीआई प्रश्न जो होता है उसका नोट चाहिए, तो आप सबको इसके लिए डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। तो गूगल पे आ जाने के बाद आप सबको यहाँ पर सर्च वाले आइटम दिखेंगे, सर्च वाले आइटम पे आप सबको सर्च करना है। तो चलिए सर्च करते हैं। यहाँ पर आप सबको लिखना है जस्ट वेल एडुकेशन.in। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में आ जा रहा है, justwelleducation.in करने रहा आपको। ये justwelleducation.in पे आप सबको क्लिक कर देना है और जस्ट देखिए ये वाला पेज आप सबके सामने खुल जाएगा। देखिए ये वाला पेज आप सबके सामने खुल जाएगा, इसी पे आप सबको है जो क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, आप सबको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए इस तरह से आप सबका साइट खुल जाएगा। यहीं पर आप सबको सर्च कर देना है कि 10th का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आप सबको 10th का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आप जैसे ही सर्च करिएगा आप सबका यहाँ पर साइट खुल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि 23वां नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कर रहा है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में जो है जो गमन करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। देखिए 24वां प्रश्न करा, यदि प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, वो हमारा होगा वर्ण विक्षेपण जो है जो नहीं होगा, यानी वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो कितना होता है, वो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 26 नंबर प्रश्न है वो करा कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो वो हमारा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 27 नंबर प्रश्न है वो करा कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 28 नंबर प्रश्न वो करा कि सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने पर प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो कौन सा यौगिक सर्व अधिक क्रियाशील है, तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 31वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक सूत्र का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न वो कह रहा कि टूथपेस्ट होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या रहा है। 34 नंबर प्रश्न वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कौन हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा CCOOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पूछते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल की वर्षा होती है, तो किसके कारण अम्ल की वर्षा होती है, तो हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निकेल की परमाणु संख्या क्या है, निकेल की जो परमाणु संख्या है वो हमारा
हमारा हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर इसको चलते हैं। अगला नंबर पर हमारा क्या करा है, एक जांच प्रणाली के लिए लिए गए बिलियन में लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच में प्रणाली का बिलियन क्या था, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर इसको चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि इथेनॉल के सांद्र को H2SO4 के सांद्र के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, तो वो हमारा हो जाएगा एथीन बन जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी H2C2H4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर पर हमारा क्या करा, हीरा का निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है, तो किस तत्व का अपरूप है, तो वो हो जाएगा कार्बन का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक गर्म सोने का सिक्का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो वो 2 किलोमीटर बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आप सबको VVI प्रश्न पत्र है उसको देखने के लिए आपसे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने भी VVI प्रश्न अपलोड होंगे वो आप सबके पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अगर आप भी अभी तक टेलीग्राम लिंक पे नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, कहा है कि वहाँ पर आप सबका PDF जो है, आप सबका PDF है जो आप सबका डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग PDF लेने के लिए आप सबको टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों लोगों को,